कंधे पर किताबों का बैग और आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लेकर देश भर से लाखों छात्र राजस्थान के कोटा शहर पहुंचते हैं। करीब 1-2 दशक से कोचिंग हब के रूप में अपना नाम और पहचान बना चुका कोटा शहर भविष्य की सुखद तस्वीर के लिहाज से छात्रों की पहली पसंद है। कोटा छात्रों की आंखों के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए मशहूर हो चुका है, लेकिन यही कोचिंग हब अब क्राइम हब बनता जा रहा है, जो लगातार मासूम बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। ऐसे में उन बच्चों का भविष्य तो छोड़ ही दीजिए, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मौत के आंकड़े जो चौंकाने वाले हैं। एक बार फिर से पिछले 48 घंटे में 2 बच्चों की जिंदगी को लील गई है कोटा की आबो हवा। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप, और मैं हूं राकेश कुमार। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर सूबे की सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का शहर कोटा कभी शैक्षणिक लिहाज से देश को वो चुने हुए चेहरे दे रहा था जो देश ही नहीं विदेशों में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। बात इंजीनियरिंग की हो या फिर मेडिकल सेक्टर की, पूरे देश में अभिभावकों को अपने बच्चों के सपने पूरे करने का शहर सिर्फ कोटा दिखाई देता था। लोग कहते थे कि चंबल की आबो हवा बागी पैदा करती है, लेकिन कोटा की चंबल ने कभी बेहतरीन इंजीनियर तो कभी बेहतरीन डॉक्टर्स इस देश को दिए हैं। कोटा शहर के चौक चौबारों पर छात्रों की सफलता के बड़े बड़े साइन बोर्ड और होर्डिंग्स बताते हैं कि कोटा में कोचिंग ही सब कुछ है। असलियत यह है कि कोटा में सफलता का स्ट्राइक रेट 30% से ऊपर रहता है, और इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं में टॉप 10 में से कम 5 छात्र कोटा से ही रहते हैं। लेकिन शायद इस गौरव को अब किसी की नजर लगी है। कोचिंग की मंडी बन चुका राजस्थान का कोटा अब आत्महत्याओं का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा के बजाय सपने बेचने का कारोबार फल फूल रहा है, जो कि मौत की खबरों के रूप में लगातार सामने आ रहा है। कोटा एक तरफ बेहतरीन परिणाम देने के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोटा कोचिंग मंडियों में आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही की बात करें तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला मनजोत सिंह छाबड़ा कोटा आया था ताकि कोटा से अपने सपनों को उड़ान दे सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। लेकिन 3 अगस्त की मनहूस और काली रात ने मनजोत की जिंदगी को लील लिया। दरअसल 4 अप्रैल को मनजोत कोटा आया था, और ठीक आने के 4 महीने बाद ही उसने मौत को गले लगा लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? मनजोत जिस कमरे में रहता था उसमें एक सुसाइड नोट चिपका हुआ मिला। इसमें उसने ये लिखा था कि वो अपना मर्जी से आत्महत्या कर रहा है। अब उसके माता पिता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई के लिए जिस अपने जिगर के टुकड़े को कोटा भेजा था, उसने 4 महीनों में ही मौत को गले लगा लिया। कारण क्या रहा? परिवार वालों की माने तो उनका कहना है कि सुसाइड नहीं, हत्या है। हालांकि पुलिस की तमाम माथापच्ची के बावजूद अब तक कोई ऐसा एंगल नहीं मिला है जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन सवाल तो फिर भी उठता है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने आखिर मौत को गले क्यों लगा लिया? मनजोत सिंह ने गुरुवार को आत्महत्या की। इसके 2 दिन बाद ही फिर से कोटा से एक और मनहूस खबर आई। इस बार कोटा की कोचिंग में मौत को गले लगाने वाले की लिस्ट में नाम था बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले भार्गव का। भार्गव इसी साल बिहार से कोटा आया था। उसे आईआईटी के एग्जाम को पास करना था, अपने सपनों को उड़ान देनी थी, एक काबिल नागरिक बनना था। शुक्रवार को जब पूरे दिन भार्गव की परिवार वालों से बातचीत नहीं हुई, तो परिवार वालों के मन को आशंकाओं ने घेर लिया। मन विचलित होने लगा, और परिवार वालों को जिस बात का डर था हुआ वही। जब भार्गव के कमरे को खोला गया तो सब सुन्न रह गए। सामने भार्गव की लाश पड़ी हुई थी और सपने चूर चूर हो चुके थे। अब यह माना जा रहा है कि भार्गव ने भी सुसाइड ही किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? दरअसल अधिकतर मामलों में पढ़ाई के तनाव को कारण बताया जाता रहा है, लेकिन क्या छात्र ही इसके जिम्मेदार है? इस पर स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि कोचिंग संस्थानों में आपसी होड़, हॉस्टल और पीजी का वातावरण और विज्ञापनों के लालच में कमियां नहीं उजागर करने वाली मीडिया भी इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। उनका मानना है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाता है, और यह भी एक बड़ा कारण है कि कोचिंग संस्थान अपने मन मुताबिक नियम बनाते हैं और छात्रों को तनाव देते हैं। जहन में एक ही सवाल बार बार आता है कि आखिर इन बच्चों पर दबाव बनाता कौन है? दरअसल कोचिंग संस्थान की तरफ से लगातार पढ़ाई का दबाव रहता है, या बच्चों पर फैमिली का प्रेशर भी रहता है, या फिर मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलने के दबाव में छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इसमें से कुछ छात्र तो ऐसे भी होते हैं कि रिजल्ट से पहले ही आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं, क्योंकि सपनों को टूटने का डर बड़ा होता है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक साल 2023 में अब तक 20 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। ये सारे मौत के मामले कितने भयावह हैं? माता पिता बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए कोटा भेज रहे हैं, लेकिन वहां जाकर बच्चों की एक के बाद एक मौत हो रही है। कोटा हंसते खेलते बच्चों के लिए काल बनता जा रहा है। भार्गव की मौत के साथ ही इस साल कोटा में बच्चों की मौत का आंकड़ा करीब 20 पहुंच चुका है, जो वाकई में चिंताजनक है।
कोटा का भयावह सच यह भी है कि बड़ी संख्या उन छात्रों की भी है जो असफल हो जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और परिवार का सामना करने से डरते हैं। ये सारे मामले कितने खौफनाक हैं। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लगातार भेज रहे हैं, लाखों रुपए की फीस दी जाती है, लेकिन वहां जाकर एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। क्या बच्चों के दिमाग में एग्जाम को पास करने का प्रेशर बनाया जा रहा है? कोटा की इमेज कुछ इस तरह की है कि यहाँ के इंस्टीट्यूट से ज्यादा बच्चे सफल होकर के निकलते हैं। कहीं इसी होड़ के शिकार ये हमारे बच्चे तो नहीं हो रहे? कोटा हंसते खेलते बच्चों के लिए काल का काम कर रहा है। भार्गव की मौत के साथ इस साल कोटा में मौत का आंकड़ा 20 हो गया है। वाकई में बेहद चिंताजनक है। और साथ ही ये बात भी कि कहीं दूसरों को दोषी ठहराते ठहराते हम स्वयं ही अपने बच्चों की मौत के जिम्मेदार तो नहीं है। अपने सामाजिक स्तर को बच्चे की सफलता के पैमाने से मापने वाले लोग ही कहीं इन सबके जिम्मेदार तो नहीं है। सोचना लाजमी है, क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ, ऐसी किसी स्टोरी के साथ जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए भी। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।